Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के ऊपर स्टार्ट की गई है। सो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट 3 रहेगा हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर, और इसमें जितने भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो सारे MCQ फॉर्म में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जेके एसएसबी ओरिएंटेड रहेंगे जितने भी क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के, ठीक है ना। सो जितने भी नए व्यूअर हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा मॉक टेस्ट का जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर है। सो VDU स्टैंड फॉर, जो VDU टर्म है, ये जो लेटर है ये किसके लिए स्टैंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिजिटल डिवाइड यूनिट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर इसकी बात करें, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज विजुअल विजुअल डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको हम कहते हैं VDU स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम देखें साथ में कभी कभी पूछते हैं VPN स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको हम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे, पूछ लेगा VGA, ये जितनी भी वी के ऊपर VGA। सो अगर VGA के बारे में पूछेगा तो VGA को हम क्या कहते हैं, सो इसको हम कहते हैं वीडियोग्राफिक 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 अरे इसको कहते हैं। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो एग्जामिनर पूछेगा VPN स्टैंड फॉर, VGA स्टैंड फॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं ये मॉक टेस्ट, आपका मॉक टेस्ट जो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर है, ये मॉक टेस्ट नंबर 3, इससे पहले 2 अपलोड कर दिए, और भी काफ़ी सारे जो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन हैं, MCQs हैं या बाकी डिटेल्स हैं, वो अपलोड कर दी गई हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। जो विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। सो इसको क्या हम कहते हैं, बेसिक कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, या सी लैंग्वेज कहते हैं। सो अगर इसके आंसर की बात करें सो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड या डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। सो ये क्वेश्चन भी हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। अब डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, एग्जामिनर पूछता रहता है। सो इसलिए हमें कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर जितनी भी मालूमात होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि जो सिलेबस में चीज़ पूछी है वही एग्जामिनर पूछेगा। एग्जामिनर क्या करता है, कभी ना कभी वो क्या करता है, हट के भी कोई काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पूछने की कोशिश करता है। अब यही चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। अगर ये तो मशीन लैंग्वेज की बात आ गई, तो मशीन लैंग्वेज होती है, अगर बात करें इनकी, ये तो पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी है, जो हमारी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर या प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर एक पूरी वीडियो लेक्चर है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये प्रोग्राम क्या होता है। सो प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको कहते हैं। प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद अगर लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो एक हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक जी। उसके बाद हमारे पास हो जाती है मशीन लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास हो जाती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज ये होती है। फिर उसके बाद मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है। ये जो दोनों होती हैं ना, ये लो लेवल लैंग्वेज की ये दोनों पार्ट हैं। फिर अगर उसके बाद करें, मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर ये जो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हार्मन
हॉलिरथ डेवलप अ मशीन कॉल्ड, एक साइंटिस्ट हैं हरमन हॉलिरथ, इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी, उसको हम क्या कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पास्कलिन, एनालिटिक इंजन, उसके बाद सेंसर्स टेबुलेटर, और ऑप्शन डी रहेगा टेबुलेटिंग मशीन। सो अगर इसकी बात करें हरमन हॉलिरथ ने, सो इन्होंने क्या डेवलप किया था? ऑप्शन डी जो कि हमारा है टेबुलेटिंग मशीन। कौन सी की थी? टेबुलेटिंग टेबुलेटिंग मशीन को इन्होंने डेवलप किया था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। उसी के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो किन किन ने डेवलप की हुई हैं वो भी पूछेंगे। एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोबोल, ठीक है ना, कोबोल। सो ये अगर देखें हम ये किनके द्वारा डेवलप की गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेस हॉपर, ग्रेस हॉपर, ग्रेस हॉपर के द्वारा डेवलप की गई थी इन 19 आई थिंक 59 में ये डेवलप की गई थी, ठीक है ना। और कोबोल को हम क्या कहते हैं? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जितने भी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ठीक है ना, इंस्पेक्टर का, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में है। बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी ये जो कंप्यूटर आपका पोर्शन है वो सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो इसलिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस और चीज़ें देख के जाएं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में है वो बहुत कम है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हम जाके कम्पीट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक सिस्टम, जिसको हम एडसैक कहते हैं, एडसैक कहते हैं, वाज इन्वेंटेड बाय, ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा हार्मन हॉलिथन, नहीं है, अभी हमने देख लिया। JW मोकली, उसके बाद जॉन वॉन न्यूमन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी बन जाएगा। सो ये जो ईडेक्स है ये किसने, एडसेक किसने जो है डेवलप या इन्वेंट किया है? तो जॉन जॉन वॉन न्यूमन ने इसको इसको डेवलप किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जामिनेशन क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हमारे JK SSB एग्ज़ाम के लिए, फाइनेंस के लिए हो, चाहे नायब तहसीलदार, पटवारी या और भी जितने भी दीगर एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये सेशन जो है मॉक टेस्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर हम एक और बात करें, हम अगर पास्कल्स की बात करें, ठीक है ना, एक लैंग्वेज होती है पास्कल, पास्कल। सो ये पास्कल जो है ये कब डेवलप की गई थी? 1970 को डेवलप की थी। और किनके द्वारा डेवलप की गई थी पास्कल? ये निकोलिस निकोलिस विर्थ के द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि साथ साथ जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, कौन सा एक ऐसा रजिस्टर होता है जो सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है? ठीक है ना, रजिस्टर डायरेक्टली जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है। सो हमारे पास ऑप्शन है रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या नन ऑफ दी अबव। सो इसकी अगर आंसर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा हमारा मेमोरी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होगा वो हमारा ऐसा रजिस्टर है जो क्या करता है, जो डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है हमारा किसके ऊपर, ये जो हमारा होता है क्या नाम है अपना, सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, विच फ्लिप फ्लॉप, याद रखें फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर, कौन सा एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जो हम यूज करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, किसमें, रजिस्टर में। सो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज योर डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप इसका आंसर रहेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ISP स्टैंड फॉर, जो ISP होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? सो ये जो ISP है ये किसके लिए स्टैंड करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड प्रोसेसर,
इंफॉर्मेशन सेट प्रोसेसर, एंड ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। सो अगर इसकी बात करें, क्योंकि मैं ऑप्शन तभी बोलता हूं ताकि आप खुद से आंसर दे सकें, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी हमारा रहेगा इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर को हम कहते हैं आईपीएस। और इसी के साथ काफ़ी सारे और क्वेश्चन भी हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ सकते हैं। हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें से पूछेंगे इसकी एग्जांपल कौन सी है, तो हमारी एमएस डॉक्स है, उसके बाद हमारे पास विंडो 9X है, ये हमारे पास है। उसके बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल है VMS है। उसके बाद अगर एक होता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी बात कर सकते हैं, तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें हमारा लिनक्स आ जाएगा, उसके बाद यूनेक्स आ जाएगा, उसके बाद विंडो आई थिंक 95 आ जाता है। ये सारी इसकी एग्जांपल। और इसी में दो चीज़ें और आती हैं, एक हमारा आता है प्रीमिटिव ऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, और एक हो जाता है हमारा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आपकी स्क्रीन पे, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन, जो हमारी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, जो डिकोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है हमारी, आई थिंक नहीं, ये ऑप्शन इसका सी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है हमारा रजिस्टर, जिसको हम आईआर कहते हैं, उसमें ये स्टोर्ड रहती है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है रखना है। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा CPU, मॉनिटर, मोस, या यूपीएस। सो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है वो हमारा जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं होता है। उसके बाद साथ साथ में कुछ और बता दूं, एक चीज़ है हमारे पास एंड्रॉयड, है। सो ये जो एंड्रॉयड है ये किसने डेवलप किया है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसने डेवलप किया है, सो ये गूगल ने डेवलप किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आई थिंक बाकी और भी का iOS होता है जो एप्पल आईफोन के लिए होता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें पूछ सकते हैं। फिर बूट रिकॉर्ड, इसी के बीच अगर MS डॉक्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अब आपकी स्क्रीन पे आपके मॉक टेस्ट 3 का, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फ्लैच फ्रॉम, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करता है वो कहाँ से फ्लैच करता है, कहाँ से उसकी इंस्ट्रक्शन लेता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क से, रोम से, रैम से, या कैची से। सो इसका आंसर दें, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज कैची। याद रखें, कैची मेमोरी से ये जो अपनी होता है इंस्ट्रक्शंस जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है वो यहाँ से फ्लैच करता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो वहाँ से वो आगे जो चीज़ है वो चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू, प्राइमरी प्रोसेस जो फंक्शन होता है वो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, क्या टेबल्स में करता है, ग्राफ्स में, फाइल्स में, या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन में। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं इसलिए रुकता हूं ताकि आप खुद से भी थोड़ा सा इसका आंसर दें, ताकि क्योंकि अगर जितना जितना मैं आंसर देता जाऊंगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देख के और इसको स्किप करते हुए आगे निकलते जाएंगे, तो फिर इस लेक्चर का जो होता है ना कोई मकसद नहीं होता बनाने का, ठीक है ना, इस मॉक टेस्ट का। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा इंफॉर्मेशन। जो मेन प्राइमरी एम होता है कंप्यूटर प्रोसेस करता है, को डाटा को कन्वर्ट किस में करता है, अपना इंफॉर्मेशन में करता है, ठीक है जी।
उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपकी होती हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर बहुत तगड़ा एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं है कि इजीली अप्रोचेबल होगा, ये सब कर पाएंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखें हमारे पास आता है एम एस वर्ड। सो एम एस वर्ड में क्या होता है हमारे पास, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड्स वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये होता है, याद रखें, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद इसी के बाद होता हमारे पास आता है एम एस एक्सेल, क्योंकि ये साथ में चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाती हैं। तो ये कौन सी होती है, स्प्रेड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है एम एस एम एस पावर 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 पॉइंट। तो ये क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, याद रखें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद हमारे पास होता है एम एस एक्सेस। सो ये क्या होता है एम एस एक्सेस, तो ये हमारा होता है डाटा मैनेजमेंट, डाटा बेस मैनेज डाटाबेस मैनेजमेंट होता है। उसके बाद एक होता है हमारे पास एम एस ओट लुक। सो ये जो एम एस ओट लुक होता है ये क्या होता है, ये ईमेल क्लाइंट होता है, याद रखें। ये क्वेश्चन भी आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ फ्रेम करेगा। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस हमारे चैनल को लाइक भी करें, हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितने भी एस्पायरेंट हमारा सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट का, उसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, या नन ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। जिसका ऑप्शन बी रहेगा वो क्या, हमारा जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड याद रखें, जिसमें सारा कुछ सर्किट्स जितने भी होते हैं वो जुड़े होते हैं यहाँ से, तो जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ALU एंड कंट्रोल यूनिट हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड। स्पेशल पर्पस लोकेशंस होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या हम रजिस्टर कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव कहते हैं। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास जो ALU और हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है, इनके लिए एक स्पेशल पर्पस लोकेशन होती है, वो कहाँ पे होती है, तो वो हमारे ऑप्शन ए किसके पास होती है, रजिस्टर्स के पास होती है, रजिस्टर्स के पास होती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड द पेरिफेरल इज कॉल्ड। जो कॉमन लाइन होती है हमारी CPU मेमोरी और उनके पेरिफेरल में, उसको हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो क्या उसको हम रजिस्टर कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, बस कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव इसका आंसर रहेगा। अब इसका आंसर जितना भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, इधर उधर करके, इनकी लैंग्वेज चेंज करके, जैसे भी होंगे ना ये आपसे पूछेंगे ही। लेकिन वही है, जितना ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तो फिर उतना हमारे लिए इजी हो जाता है कि हाँ जी हमने ये जो क्वेश्चन से सारे ये हमने किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है ना। सो अगर इसकी बात करें तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा आंसर, जिसका आंसर होता है क्या, इसका आंसर है बस। और ये जो बस है ये किस में आता है, ये जो हमारे इंटर कनेक्शन यूनिट्स होते हैं, हमारे जो इंटर कनेक्शन ऑफ यूनिट्स जो होते हैं उसमें होता है बस। अगर देखा जाए ये जो बसेस होते क्या हैं, सो ये एक क्या होती है, सेट ऑफ वायर होती है, सेट ऑफ वायर होती है, दैट वी यूज़ फॉर इंटरकनेक्शन, वेयर ईच वायर कैरी क्या करती है, हमारी 1 बीट ऑफ डेटा करती है। तो इसी की बात करें तो इसमें भी बस भी दो किस्म की हो, एक बस हमारी ये होगी, तो ये दो किस्म की अगर देखें, एक हमारे पास आ जाएगी इंटरनल बस, और एक आ जाती है हमारी एक्सटर्नल बस, ये दो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहेगा, अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर। जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो ट्रांसफर करता है डेटा इनसाइड कंप्यूटर या कंप्यूटर के बिटवीन, उसको हम क्या कहते हैं? सो इसका हमारे पास ऑप्शन रहेगा पोर्ट, बस, रजिस्टर या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर भी हमारा ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज बस ही जो होती है, जो क्या करती है, हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होती है वो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट उनके इनसाइड या उनके जो भी बिटवीन में होते हैं उनके साथ करती है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद यूपीएस अभी मैंने बताया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं बफर के ऊपर, बफर। सो ये बफर क्या होता है? ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है वेयर रजिस्टर होल्ड, वेयर वेयर रजिस्टर वेयर रजिस्टर होल्ड डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, होल्ड डेटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए ये रखता है। उसके बाद ये तो बफर हो गया। आप जितने भी एस्पायरेंट्स इस मॉक टेस्ट वो मुझे बताएं एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक्यूमुलेटर क्या होता है, ठीक जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर, which bus connect all the internal component of a computer such as CPU and memory to the main board। जो मेन बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा एक्सपेंशन बस, एक्सटर्नल बस, इंटरनल बस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनल बस, ठीक जी। तो इसका हमारा ऑप्शन जो है वो इंटरनल बस रहेगा, ठीक जी। इंटरनल बस क्या होता है अभी मैंने बताया। जो इंटरनल बस होता है वो कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के, कंपोनेंट जो होता है कनेक्ट करता है जो मदरबोर्ड के इनसाइड होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, उसके मेमोरी सिस्टम। तो इसको इसको हम सिस्टम बस भी कहते हैं, इसको कभी कभी हम सिस्टम सिस्टम बस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ बस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द पेरिफेरल डिवाइस इज कॉल्ड। जो पेरिफेरल डिवाइस के साथ इनको कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है जी। सो पेरिफेरल के साथ करेगा तो सिस्टम बस, मेमोरी बस, फ्रंट साइड बस, या ऑप्शन डी एक्सटर्नल बस। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी हमारा एक्सटर्नल बस, इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एक्सटर्नल बस इज आल्सो रिफर्ड एज। जो एक्सटर्नल बस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सो एक्सटर्नल बस को हम सिस्टम बस, एक्सटर्नल मेमोरी बस, फ्रंट साइड बस या एक्सपेंशन बस बस कहते हैं। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा एक्सपेंशन एक्सपेंशन बस इसको हम कहते हैं। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो ये जो रहेगा ये क्वेश्चन 25 रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी नंबरिंग में हो गया। द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कैरीड आउट बाय, ये किससे कैरीड आउट होती है? सो ऑप्शन रहेगा एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एड्रेस बस, इसका आंसर रहेगा। सो ये 25 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट 3 में थे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे आपने 25 आउट ऑफ 25 में से कितने मार्क्स लिए हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय।